दोस्तों नमस्कार। बेशक विराट कोहली और रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हों, लेकिन इनके चर्चे आज भी खूब होते हैं और इनको लेकर तरह तरह की अटकलें आज भी लगाई जाती हैं। इनके रिकॉर्डों का हवाला दिया जाता है कि कौन प्लेयर कितना अच्छा रहा, किसका कितना बड़ा योगदान रहा। अब संजय मांजरेकर को ही लीजिए। संजय मांजरेकर जो है इस बात से खफा है, इस बात से नाराज है, बल्कि सख्त नाराज है कि विराट और रोहित को एक तराजू में क्यों तोला जाता है। उनका कहना है कि दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात करें तो दोनों की चर्चा हो, बात समझ में आती है। और जो रोको कहा जाता है, रोको शब्द, ये व्हाइट बॉल पर ज्यादा लागू होता है, क्योंकि रो मतलब रोहित, को मतलब कोहली। तो जाहिर सी बात है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में इनका दोनों का योगदान रहा है, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में कोई तुलना ही नहीं है। उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा कि जितने रन रोहित ने बनाए हैं टेस्ट क्रिकेट में, उससे डबल रन जो है, उससे दुगने रन जो है वो विराट कोहली ने बनाए हैं। इतना ही नहीं, एवरेज के मामले में उनका कहना है कि अगर आप ओवरऑल देखेंगे इंग्लैंड के अंदर उनका औसत तो बहुत हल्का रहा। बेशक उनका लास्ट सीरीज अच्छी रही, उन्होंने इंग्लैंड में जाकर एक सेंचुरी बनाई है, सेना देशों में एक ही सेंचुरी है उनकी, और वही जो इंग्लैंड के खिलाफ 2021 में बनाई थी। लेकिन वही अगर आप बात करेंगे विराट कोहली की, तो उनके 12 सेंचुरी हैं। तो ये अपने आप में दोनों के बीच में बहुत बड़े अंतर को साबित करता है। तो इस तरह की तुलना करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा। हालांकि वो बात अलग है कि इस वक्त इस चर्चा की कोई जरूरत नहीं थी। मेरे ख्याल से अब दोनों रिटायरमेंट ले चुके हैं, वो दोनों अपनी अपनी फील्ड के मास्टर खिलाड़ी रहे हैं, और अब इस तरह की मैं समझता हूं चर्चा, आलोचना करना या उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, संजय मांजरेकर जो तर्कों के आधार पर ये बात कह रहे हैं, बात समझ में आती है, लेकिन एक सही बात आप गलत समय पर कहें तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। हमने तो देखा है रोहित शर्मा से भी बहुत कुछ सीखते हुए, जो यंग ब्रिगेड है, जो अलग अलग एकेडमीज में प्रैक्टिस करती है कि बॉल को कैसे लीव करना है, छोड़ना है। और जो 2021 का दौरा था उनका बहुत ही यादगार दौरा रहा था इंग्लैंड का। ठीक है, विराट कोहली निश्चित तौर पर रेड बॉल क्रिकेट में कहीं ऊपर है, लेकिन अब इस तरह की चर्चा का इस समय उठाना कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखता। क्योंकि अगर आप पीछे आप देखेंगे, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में विराट कोहली ने एक सेंचुरी बनाई, बहुत पहली पारी में पहले टेस्ट मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन उस प्रदर्शन को वो दोबारा दोहरा नहीं पाए। पिछले 5 साल का उनके प्रदर्शन में भी गिरावट आई, रोहित शर्मा के प्रदर्शन में भी गिरावट आई। वो बहुत बड़ी बड़ी पारियां नहीं खेल पाए उस हिसाब से, क्योंकि उनके तो लगातार जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खराब गई, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खराब गई, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खराब गई। उनके लगातार सीरीज जो है फ्लॉप पर फ्लॉप होते चले गए। तो लेकिन अब मुझे लगता है कि अब जब दोनों रिटायरमेंट ले चुके हैं टेस्ट क्रिकेट से, और अब इस तरह की बहस को नए सिरे से छेड़ना, उसका कोई मतलब नहीं है। इस तरह की चीजों से बचा जाना चाहिए, क्योंकि अब विवाद, दोनों के बीच में अब विवाद वाली वो बात कुछ नहीं है। अब तो कोशिश ये होनी चाहिए कि दोनों के अच्छे आंकड़े जो है व्हाइट बॉल क्रिकेट के रखें, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप होना है, अगला वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप। क्योंकि T20 क्रिकेट से ये रिटायरमेंट ले चुके हैं, टेस्ट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, अब बचता है ओडीआई क्रिकेट। तो ओडीआई क्रिकेट का वर्ल्ड कप भारत जीते, जो भारत आखिरी क्षणों पर चूक गया था ऑस्ट्रेलिया से पिछली बार 2023 में, उसको हमें दोबारा से हासिल करना है, उसे गेन करना है। क्योंकि 2011 के बाद से हम कोई वर्ल्ड कप जो है ओडीआई का नहीं जीते हैं, तो वो हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, और हमें दोनों को का मॉरल बूस्टअप करना चाहिए, और एक ऐसी छवि बननी चाहिए पूरे जहां में, पूरी दुनिया में, कि विराट और रोहित हैं तो सब कुछ मुमकिन है। अपनी राय दें आप कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार।